नमस्कार भाई सभी को। सभी बच्चे जय माँ सरस्वती का नाम ले भी। हम क्या पढ़ रहे हैं भी? आधुनिक बातें नहीं भी। ये आधुनिक भारत में हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है अभी? मराठा साम्राज्य। कौन सा टॉपिक चल रहा है? मराठा साम्राज्य। आज उसका सेकंड पार्ट रहेगा भी। एक क्लास पहले आ चुके। अभी जो कल पीछे जो हुआ उसका 5 मिनट में रिवीजन करा देती हूँ। जो बच्चे थे वो ठीक है, नहीं थे वो नोट कर। कल जो हमने जो पहला जो टॉपिक किया था मराठा साम्राज्य का जो किया था, उसमें हमने शिवाजी के बारे में जाना भी। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ, जो है शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की। शिवाजी के पिताजी का क्या नाम था? क्या नाम था शिवाजी के पिताजी का? क्या नाम था भाई? शहाजी भोसले। और है उसके दादाजी का कौरदेव। उसके राजनीतिक गुरु का कौन थे? कौरदेव थे। राजनीतिक गुरु पूछे, संरक्षक पूछे और उसके दादाजी पूछे तो कौन थे? कौरदेव थे। और गुरु पूछे, धार्मिक गुरु पूछे, रामदास थे भी। उसकी पहली पत्नी साईं बाई भी। उसके बाद जो है उनके बारे में जाना भी। उन्होंने कैसे कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसमें सूरत की लूट पहली, सेकंड पड़ी, फिर उनके अष्टप्रधान पड़े। फिर उसके बाद जो है शिवाजी की मृत्यु कब होगी थी? शिवाजी का जन्म होता है 1627 में और इनकी मृत्यु होती है 1680 में। शिवाजी की मृत्यु के बाद कितने पुत्र थे भी इसके? 2 पुत्र थे शिवाजी के। एक है राजा राम और एक बेटा था कौन जी भी? संभाजी। संभाजी जो था वो सबसे बड़ा बेटा था। जो किसका? इसकी पहली पत्नी, कौन सी पत्नी भी? पहली पत्नी साईं बाई का बेटा था भी। साईं बाई का बेटा था कौन? संभाजी। जब 1680 में मृत्यु हो जाती है किसकी भी? शिवाजी की, तो उसका उत्तराधिकारी बनता है कौन? बनता है भी राजा राम बनता है। परंतु ये संभाजी जो है ये विद्रोही होने के कारण, ये बातें नहीं भी इधर, ये लड़कियों आपका ध्यान नहीं भी। संभाजी जो है ये एक विद्रोही बन गया और ये अपना जो है शिवाजी ने इसको निकाला दे दिया भी, अपने साम्राज्य से निकाल दिया था। परंतु शिवाजी की मृत्यु 1680 मृत्यु होने के बाद जो शिवाजी वापिस आता है संभाजी, और है वो राजा राम जो है इसको बंदी बना लेता है और सिंहासन पे बैठ जाता है भी। कौन से? मराठा साम्राज्य के सिंहासन पर कौन बैठ जाता है? संभाजी। जो कब बैठता है? 1680 से। और ये कब तक रहेगा? 89 तक रहेगा। मराठा साम्राज्य की शिवाजी के बाद जो गद्दी संभालता है पहली बार कौन संभालता है? राजा राम संभालता है 1680 में। और 1680 में ये बात किसको पता चल जाती है? संभाजी को पता चल जाती है भी शिवाजी की मृत्यु हो चुकी है। और वो आते हैं और राजा राम को बंदी बना लेता है और खुद गद्दी पे बैठ जाता है भी। उसके बाद जो है संभाजी जो है इन्होंने अपनी राजधानी बना ली भी। मराठा साम्राज्य की पहली अपनी राजधानी बना ली थी भी किसको? रायगढ़ को। किसको अपनी राजधानी बना ली थी? रायगढ़ को। तो अगर पूछे भी मराठा साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? रायगढ़ थी। उसके बाद जो है 1689 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1689 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। जो इसकी हत्या करा दी जाती है किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा भी। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब ने इसकी हत्या क्यों की थी? क्योंकि औरंगजेब का बेटा अकबर भी, अकबर है सेकंड है जो किसकी शरण में आ जाता है भी? संभाजी की शरण में आता है और वो उसको शरण दे देता है। इसी कारण जो है औरंगजेब जो हत्या करवा देता है किसकी भी? संभाजी की। कब करवा देता है? 1689 में। और इसी के साथ जो है औरंगजेब संभाजी के पुत्र है शाहू। उस टाइम जो 7 वर्ष के थे, जब उनकी मृत्यु हुई 1689 में, उस टाइम वो 7 वर्ष के थे। उसको और उसकी पत्नी को, किसकी पत्नी को? संभाजी की पत्नी को बंदी बनाकर है औरंगजेब अपने जो है साम्राज्य में ले जाता है भी। कौन है? औरंगजेब। औरंगजेब कौन सा बादशाह भी? मुगल बादशाह।
आरंभिक मुगल बादशाह, आरंभिक मुगल बादशाह में अंतिम मुगल बादशाह कौन है भी? औरंगजेब है। अब जो है साहू और है किसकी पत्नी? संभाजी की पत्नी, साहू उसका बेटा है, उन दोनों को बंदी बना लेता है कौन? औरंगजेब। अब उसके बाद जो है ये बात जो राजा राम संभाजी ने क्या किया था 1680 में, राजा राम को बंदी बना लिया, अपने गिरफ्तार करके अपने साम्राज्य में रखा और खुद साम्राज्य उसका उत्तराधिकारी बन गया। अब ये बात क्योंकि जो है संभाजी उनकी मृत्यु हो जाती है, कब हो जाती है भी? 1689 में। उसके बाद राजा राम जो है वो क्या हो जाता है? उसकी गिरफ्तारी से आजाद हो जाता है और फिर जो मराठा साम्राज्य का जो संभाजी के बाद जो आता है कौन आता है भी? उसका उत्तराधिकारी राजा राम आता है। कौन आता है? राजा राम आता है भी। 1689 से ये कब तक रहेगा भी? 1700 तक रहेगा। कौन है? राजा राम। राजा राम किसका बेटा है भी? शिवाजी का। किसका बेटा है? शिवाजी का। इसके बाद जो है राजा राम क्या करता है भी? ये अपनी राजधानी बदल देता है, रायगढ़ से अपनी राजधानी कहां शिफ्ट कर लेता है भी? रायगढ़ से, ये रायगढ़ से सतारा अपनी राजधानी बना लेता है भी, अपनी राजधानी बना लेता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है भी। राजा राम ने अपनी राजधानी रायगढ़ से जो सतारा कब बना ली थी भी? कब बना ली थी? 1689 में। उसके बाद जो राजा राम जो है, राजा राम की मृत्यु हो जाती है भी। कब हो जाती है इनकी मृत्यु? 1700 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसका बेटा आता है भी कौन? शिवाजी सेकंड भी। किसका बेटा आता है? राजा राम का बेटा शिवाजी सेकंड आता है। शिवाजी सेकंड जो है ये नामात्र का जो है शिवाजी सेकंड भी किसका बेटा? ये राजा राम का। ये नामात्र का शासक होता है, परंतु इसकी संरक्षक के रूप में इसका जो संरक्षक है रहती है, इसकी माता रहती है जो राजा राम की पत्नी ताराबाई भी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया भी, ताराबाई किसकी पत्नी है? राजा राम की। ये इसका जो संरक्षक के रूप में काम करती है। नामात्र का वो राजा रहता है कौन? शिवाजी सेकंड में। अब इसी का शासन चल रहा होता है भी 1700 में। इसी के बीच इनका शासन चल रहा होता है। इसी के बीच जो आता है 1717 में, 1707 में किसकी मृत्यु हो जाती है? औरंगजेब की। औरंगजेब की जिन्होंने किसको बंदी बना लिया था अभी? साहू को। साहू वहां से आजाद हो जाता है भी कब है? 1707 में। और साहू आता है भी उसके बाद। साहू जो किसका बेटा भी? साहू 1707 में औरंगजेब से, क्योंकि औरंगजेब की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वो क्या हो जाता है भी? आजाद हो जाता है और वहां से आके वो शिवाजी के साथ युद्ध करता है भी अपना उत्तराधिकारी बनने के लिए मराठा साम्राज्य का। और वो युद्ध कौन सा था जो मैंने बताया था तुम्हें भी? खेड़ा नामक एक जगह है भी जो साहू और शिवाजी के बीच में युद्ध होता है, परंतु उसमें जो भाग लेती है कौन लेती है? ताराबाई लेती है, उसकी माँ। और ये खेड़ा नामक है जगह पड़ती है अभी महाराष्ट्र में। खेड़ा नामक जगह पर है युद्ध होता है जो कब होता है अभी? 1707 में होता है। और वो पराजित कर देता है और अपना जो है साम्राज्य हथिया लेता है कौन भी? साहू। उसके बाद साहू जो है मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनता है। ये 1707 से लेके 1749 तक रहता है भी कौन? साहू। क्लियर? क्लियर है भी? मैं एक बार जितना कराया वो रिपीट करा देती हूँ। पहले हमने भी पढ़ा, शिवाजी पढ़ा। शिवाजी जो है, शिवाजी के बारे में जाना भी एग्जाम में बहुत बार पूछता है भी। मराठा साम्राज्य का जो है संस्थापक है कौन था भी? शिवाजी था। कौन था? शिवाजी था, जिनका जन्म और मृत्यु दोनों ध्यान रखनी है आपको। जो 1627 में उनका जन्म हुआ और 1680 में उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इसकी माता का नाम भी पूछा गया है, जीजाबाई है, और इसके पिता का नाम क्या है? साजी भोसले है। उसके बाद जो है ये जो शिवाजी जो है अपने
साम्राज्य में अष्टप्रधान एक प्रथा है जिसमें 8 व्यक्ति चुनते हैं, जैसे आज मंत्रिमंडल चुनते हैं वैसे। तो उन्होंने पेशवा का पद चुना, अमात्य चुना, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जिसमें टिक कर लेना, जहां मैंने अष्टप्रधान कराई है ना, यहां से 100% क्वेश्चन आते हैं। भी अमात्य किसको बोला जाता था शिवाजी के टाइम में, तो जो पीछे लिखा है वो भी ध्यान रखना है। अमात्य किसको बोला जाता था भाई? अर्थ मंत्री। अमात्य किसको बोला जाता था? अर्थ मंत्री। वित्त मंत्री भी कर सकते हो, राजस्व मंत्री भी कर सकते हो, क्योंकि पैसे का लेन देन होता था। क्लियर है? कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो, लिख लो। अर्थ मंत्री लिख रखा है ना, उसके पीछे वित्त मंत्री भी लिख लो, राजस्व मंत्री भी लिख लो। वित्त मंत्री, राजस्व मंत्री, पीछे ये भी तेरे साथ वाला। अर्थ मंत्री, राजस्व मंत्री, वित्त मंत्री, तीनों एक ही होते हैं। क्लियर है? वो कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सुमत कौन था भाई? विदेश मंत्री था। वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? एस का। और वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। और जो पेशवा का पद होता था वो मुख्य जैसे प्रधानमंत्री का होता है। हमारे प्रधानमंत्री कौन है भाई? नरेंद्र मोदी। उसके बाद जो है न्यायाधीश भी, न्यायाधीश जो न्याय करता था उसमें जो मेन रोल करता था वो खुद शिवाजी करता था भी। उसके बाद जो और क्या पढ़ा भी? चिटनीस भी, पत्रकार। चिटनीस कौन था भाई? पत्रकार था। एक वाक्यान्विश था। वाक्यान्विश क्या था? गुप्तचर भी। वाक्यान्विश क्या था? गुप्तचर था। और क्या रह गया? पंडित राव। पंडित राव क्या होता था? क्या होता था? सलाहकार। क्लियर है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। शिवाजी का जन्म, शिवाजी की मृत्यु, और जो है उनके माताजी का नाम, और उसके संरक्षक का नाम, और उसके जो है धार्मिक गुरु का नाम, ये, और उसके जो अष्टप्रधान है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बीच में जो कहानी बताई वो कोई काम की नहीं। सूरत वाली लूट पूछेगा, जिसको औरंगजेब ने बंदी कब बना लिया था वो पूछेगा, और जो सूरत की उन्होंने पहली लूट कब की, सेकंड कब की, ये क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद तो है हमने जो कहानी शुरू की थी भी, जो शिवाजी की मृत्यु जो कब हो जाती है? 1680 में हो जाती है। उसके 2 बेटे हैं, राजा राम है, संभाजी। बड़ा बेटा पूछे तो संभाजी है, ये बड़ा बेटा है वे। संभाजी जो है क्या है? शिवाजी का बड़ा बेटा है वे, बड़ा बेटा है। और यह है जो है विद्रोही होने के कारण इसे निकाल देता है साम्राज्य से। कौन? शिवाजी। और इसी के कारण उसे आघात पहुंचता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1680 में मृत्यु होने के बाद राजा राम शास्त्री जो है शिवाजी उसको उत्तराधिकारी बना देता है, परंतु संभाजी आ जाता है। संभाजी जो है राजा राम को बंदी बना लेता है और खुद गद्दी पे बैठ जाता है भी। संभाजी जो गद्दी पे रहता है भी 1680 से 89 तक रहता है। 89 में उनकी हत्या करा दी जाती है। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। क्यों कराई गई? क्योंकि औरंगजेब के बेटे अकबर सेकंड को उन्होंने शरण दी थी भी, और उन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया। उसके बाद जो है उसी दौरान जो है औरंगजेब उसके बेटे शाहू और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लेता है और बंदी बना के अपने साथ ले जाता है। और उसके बाद ये जो है उस संभाजी के जो गिरफ्तारी में था, कौन था भी? राजा राम। वो आजाद हो जाता है और वो मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनता है, जो कब से लेके कब तक रहता भी? 1689 से 1700 तक रहेगा। और राजा राम क्या करेगा भी? रायगढ़ से अपनी राजधानी सतारा शिफ्ट कर देगा। उसके बाद जो है इसकी मृत्यु हो जाती है भी, 1700 में मृत्यु हो जाती है किसकी? राजा राम की। उसका बेटा उसका उत्तराधिकारी बनता है शिवाजी, और उसकी माँ उसका संरक्षक बनती है भी, ताराबाई। उसी के बीच जो है 1707 में किसकी मृत्यु हो जाती है? औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और औरंगजेब ने जो गिरफ्तार बंदी बनाए थे भी शाहू और है उसकी माँ को, वहां से आजाद हो जाते हैं। शाहू आते ही एक उनके बीच में खेड़ा नामक जगह युद्ध होता है भी, अपने उत्तराधिकारी बनने के लिए वो युद्ध करता है। खेड़ा नामक जगह जो कहां पड़ती है भी? महाराष्ट्र में पड़ती है। और जो वो अपना उत्तराधिकारी बन जाता है मराठा साम्राज्य का। और शाहू जो है 1707 से 49 तक रहता है। इसी के बीच शाहू अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। और इन्हीं के बीच जो है क्या होता है भी? 49 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है भी। किसकी? शाहू की मृत्यु हो जाती है भी। शाहू की मृत्यु हो जाती है। और इसी के टाइम में शाहू के शासनकाल में
जो पेशवा का पद किसने लागू किया था अभी? शिवाजी ने। वो पेशवा का पद क्या बन जाता है? पैतृक पद बन जाता है। क्या बन जाता है? पैतृक पद बन जाता है। विवाद के बाद उसका बेटा ही आएगा पेशवाई। क्लियर है? क्लियर है अभी? तो इसमें जो पहला जो था, कल मैंने लिखा है अभी, बालाजी विश्वनाथ बालाजी विश्वनाथ पहला पेशवाई। क्लियर है? अब जो है साहू की मृत्यु हो जाती है कब भी? 1749 में। और जो है मराठा साम्राज्य, जिसमें शिवाजी वाले जो वंशज थे उनकी क्या हो जाती है? समाप्ति हो जाती है। अब मराठा साम्राज्य में जो उभर कर आते हैं वो कौन आते हैं? पेशवा ही आते हैं। अब पेशवा का पढ़ेंगे। अब लिखो पेशवा। ये तो कल जो मैंने करवा दिया वो रिपीट कराएंगे। पेशवा जब क्या है? मुख्य मंत्री भी, जो प्रमुख मंत्री होता है वो कौन होता है? पेशवा। क्या हो गया? चलो, पेशवा जो है, इसमें पहला जो पेशवाई कौन आता है? बालाजी विश्वनाथ आता है। कौन आता है? बालाजी विश्वनाथ आता है। और बालाजी विश्वनाथ जो है, इनका शासनकाल रहता है भी ये 1713 से 1720 तक रहेंगे भी। ये 1713 से 1720 तक रहेंगे बालाजी में। और इसी बालाजी को जो है द्वितीय संस्थापक कहा जाता है मराठा साम्राज्य का। एग्जाम में पूछेगा पहला संस्थापक भी मराठा साम्राज्य का शिवाजी। पहला मराठा साम्राज्य का पहला संस्थापक पूछे तो कौन? शिवाजी। द्वितीय जो है किसको बोला जाता है? विश्वनाथ को। लिख लो, ये लाइन पूछी गई है। द्वितीय संस्थापक भी, द्वितीय संस्थापक कहा जाता है किसको? बालाजी विश्वनाथ को, मराठा साम्राज्य। इसी के शासनकाल में, इसका टाइम पीरियड रहा भी 1713 और 1720 तक। मैंने आपको पढ़ाया था भी इन्हीं के शासनकाल में। जो 1717 में क्या हुआ था? 1717 में पहले तो बताओ मुगल बादशाह कौन था? फर्रुखसियार था। फर्रुखसियार के साथ किसके साथ संधि हुई थी? फर्रुखसियार की अंग्रेजों के साथ, जिसको क्या बोला गया? शाही फरमान। क्या बोला गया? शाही फरमान। शाही फरमान में क्या किया था? बंगाल के क्षेत्र को फ्री कर दिया था 3 जार के लिए, सूरत के क्षेत्र को कर दिया था 10 जार के लिए, और जो मुंबई में सिक्के चल रहे थे वो पूरे भारत में लागू कर दिए गए। यही था ना इसी के शासनकाल में। परंतु यहाँ जो है उसी टाइम मैंने बताया भी मेरे बच्चों, ये मैंने अलग अलग जरूर पढ़ाया है, परंतु ये साथ साथ ही उभर रहे थे सारे। जैसे यहाँ बंगाल, यहाँ मैसूर, और यहाँ मराठे, और यहाँ सिख, और यहाँ क्या थे? निजाम थे। ये साथ साथ ही चल रहे थे। तो घटना तो 1713 और 20 की है ना। ये अलग अलग पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इनके अलग अलग जो आंग्ल मैसूर युद्ध पूछे जाते हैं, आंग्ल सिख युद्ध पूछे जाते हैं, आंग्ल है मराठा युद्ध भी पूछे जाते हैं। तो उनके लिए अलग अलग पढ़ाना पड़ता है। ये सारे क्या चल रहे थे? साथ साथ ही घटनाएं चल रही। क्लियर है? अरे क्लियर है? उसके बाद जो है 1719 में बालाजी विश्वनाथ के साथ, लिखो भी, 1719 में बालाजी विश्वनाथ के साथ फर्रुखसियार, फर्रुख है सियार भी। कौन है फर्रुखसियार? मुगल बादशाह है। कौन सा? उत्तर मुगल बादशाह फर्रुखसियार है। जो है इस फर्रुखसियार को 1719 में पराजित करते हैं बालाजी विश्वनाथ। मैंने तुम्हें उस टाइम बताया था भी जो फर्रुखसियार को सैयद बंधुओं का नाम लिया था मैंने। पहले कहानी सुनो, उसके बाद लिखना भी, क्योंकि वहां तक पहुंचाना तुम्हें जरूरी है। सैयद बंधु, मैंने कहा ये सारी कहानी जुड़ी हुई। सैयद बंधु आए थे भी उत्तर मुगल काल में फर्रुखसियार और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में। सैयद बंधुओं ने अंग्रेजों के साथ मिलकर और इधर मराठा बालाजी विश्वनाथ के साथ मिलकर किसको पराजित कर दिया था? भी फर्रुखसियार को पराजित कर दिया। और फर्रुखसियार की मृत्यु कब होगी थी बताएंगे?
19 में इसकी हत्या कर दी गई थी और उस हत्या में शामिल भी कौन था? बालाजी विश्वनाथ था। क्लियर है? अरे क्लियर है? मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, समझना जरूरी है। सारी चीज जोड़ के पढ़ोगे ना तब इजीली याद रहेगी। हमने पुरुषयार पढ़ा, जो किस में पढ़ा हमने? पुरुषयार जो है यूरोपीय कंपनियां अंग्रेजों के साथ जो है मुगल बादशाह, उत्तर मुगल काल में मैंने पढ़ाया भी, जो है पुरुषयार ने 1717 में एक शाही फरमान जारी किया जो अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के साथ था, वो एक संधि मानी गई और इसे मेघना कार्टा भी कहा गया। उसी पुरुषयार ने जो है बीच में मैंने उत्तर मुगल काल बताया, तब मैंने बताया भी जो ये मुगल बादशाह थे, पुरुषयार की हत्या किसने करवा दी थी? सैयद बंधुओं ने। किसने करवा दी थी? सैयद बंधुओं ने। ये दो भाई थे सैयद बंधु, जिनके नाम बता दो आप। सैयद बंधु दो भाई थे, कौन थे? अब्दुल है, अब्दुल खान और, अरे बाकियों को पढ़ाया है, इनको अकेली को तो नहीं पढ़ाया। मैंने कहा तुम पीछे वाला याद नहीं करोगे तो आगे वाला नहीं होगा। हमेशा हिस्ट्री एक दूसरे से जोड़ के चलती है, ये नहीं है मैथ की तरह कोई अलग ही टॉपिक है। हिस्ट्री हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़ के चलेगी। सैयद बंधु जो दो भाई थे, कौन थे? एक तो अब्दुल खान था और एक और कौन था भी? कौन था? हुसैन खान था। हाँ लिखो, हुसैन खान। ये खान भी दोनों ही हैं, एक अब्दुल खान है और एक हुसैन खान है। ये दो भाई है, कौन? सैयद बंधु। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये टॉपिक है। सैयद बंधु जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है भी। ऐसे कौन से सैयद बंधु जिन्होंने उत्तर मुगल काल के शासन को बीच में समाप्त कर दिया था? पुरुषयार और है किसके बीच में? मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में आते हैं। कौन आते हैं? सैयद बंधु। ये सैयद बंधु जो है अपना जो 1719 में मृत्यु हो जाती है किसकी? पुरुषयार की, तो अपने दो बंदे लेके आते हैं भी, सूफी संत जो थे। कौन थे? एक रफी उदय दरजात था, एक रफी उदय दौला था भी। कौन था भी? एक रफी उदय दरजात था और एक रफी उदय दौला था भी। ये दो व्यक्ति आते हैं, इनका दोनों का ही शासन रहा था 1719। एक की जो है टीबी और तपेदिक होता सेम सेम है, परंतु ये बुक्स में तुम्हें लिखे मिलेगी, तो ये ध्यान रखना। दरजात की मृत्यु होगी थी वो किसके कारण है? टीबी के कारण है, और जो दौला की मृत्यु होगी थी वो तपेदिक के कारण। टीबी और तपेदिक एक ही होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। परंतु बुक्स में ऐसे लिखी मिलेगी तुम्हें लाइन, क्योंकि जिन बच्चों को पता है साइंस वाले उनको पता है, कई बच्चों को पता नहीं है भी तपेदिक क्या है, टीबी क्या है। तो ये ध्यान रखना भी दरजात की मृत्यु होगी थी वो टीबी के कारण है और इनकी होगी थी वो तपेदिक है के कारण। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तपेदिक के कारण। क्लियर है भी यहां तक? क्लियर है? इन्हीं सैयद बंधुओं की सहायता से और इनका साथ किसने दिया था? बालाजी विश्वनाथ ने दिया था और पुरुषयार की हत्या करवा दी थी भी। इन्हीं के बीच जो है एक फिर संधि होती है, जो संधि जिसको मेघना कार्टा बोला गया है, उस संधि होती है जो किसके बीच में? बालाजी विश्वनाथ और अंग्रेजों के बीच में संधि होती है, जिसको मेघना कार्टा कहा जाता है। 1719 में बालाजी के साथ है, जो दिल्ली की संधि बोली गई थी, दिल्ली लिख लो भी। 1719 में 1719 में दिल्ली की संधि, क्योंकि दिल्ली की गद्दी पे बैठे थे कौन? पुरुषयार। दिल्ली की संधि होती है और जिसे पेशवाई के लिए क्या बोला गया? मेघना कार्टा बोला गया भी। मेघना कार्टा बोला किनके लिए? बालाजी विश्वनाथ। और जो पुरुषयार ने 1717 में किया ना, वो अंग्रेजों के लिए मेघना कार्टा। क्लियर है? क्लियर है भी? उसके बाद जो है इनकी जो ये इसको मेघना कार्टा कहा था, वो किसने कहा था भी? ये संधि किसने कराई थी? कौन बन गया शासक? रफी उदय दरजात भी, जो किनके बीच में हुई थी? बालाजी विश्वनाथ और जो दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठा था भी? रफी उदय दरजात, एक सूफी संत था, जो किसने बिठाया? सैयद बंधुओं ने। क्लियर है?
किनके बीच में होती है ये? रफी उद दरजात और बालाजी विश्वनाथ के साथ। क्लियर है? और इस संधि में यह इसके साम्राज्य का विस्तार करने के लिए चुनौती मान लो कह दिया था, और इसे असली जो है मराठा साम्राज्य का पेशवाई पद जो मुख्य पद बना दिया था भी। तो ये आपको इतना रखना, संधि रखनी है भी। संधि जो किसके बीच हुई? सैयद बंधु जो सूफी संत थे भी। सूफी संत समझते हो? अरे सूफी संत नहीं होते, महात्मा नहीं होते ये। अरे जो अभी जो है मान लो अलग अलग डेरे लगाते हैं, सत्संग करते हैं, ऐसे सूफी संत थे उस टाइम, जो महान व्यक्ति थे। उन्हीं के लिए उन्हें जो है कुख्यार की हत्या करवा के और उन्हें गद्दी पे बिठा देते हैं, परंतु ये थोड़े टाइम के लिए रहते हैं। फिर जो है ये मोहम्मद शाह रंगीला को लेके आते हैं, सैयद बंधु ये भी, और मोहम्मद शाह रंगीला जो आते हैं उससे सैयद बंधुओं को क्या कर देता है? मरवा देता है। क्लियर है? क्लियर है भाई? चलो उसके बाद जो है लिखो भी, इसकी मृत्यु के बाद जो है 20 में मृत्यु हो जाती है भी बालाजी विश्वनाथ की। अब इसका बेटा आता है बाजीराव प्रथम, जो हम फिल्म, तुम मस्तानी फिल्म देखी होगी सभी ने? अरे देखी है? हाँ ही नहीं भर रहे, देखी तो भी नहीं भर रही। बाजीराव प्रथम में, बाजीराव प्रथम जो मस्तानी फिल्म है, बाजीराव प्रथम यही है वो जो उस फिल्म में दिखाया गया। फिल्म में तो कौन है अभी? कौन है फिल्म में? दोनों लोग लुगाई हैं, रणवीर और दीपिका ही होगी। ये तो याद होना चाहिए। इनका शासन रहता है 1720 से 1740 तक। यही वो बाजीराव है प्रथम भी, जो 1720 से इनका टाइम पीरियड रहेगा 40 तक भी। और इस अगर जो बच्चे देखना चाहिए तो फिल्म आपको नाम पता है भी, क्या है? मस्तानी। मस्तानी कहाँ की थी भी? बता दो। हम तो शक्ल देखते हैं जी, या उनकी वो प्रेम कहानी जो वास्तव में रियल नहीं है ना, वो ही देखते हैं। वो पूरी कहानी बता दोगे। जो ये मस्तानी थी ये बुंदेलखंड की थी। कहाँ की थी? बुंदेलखंड की थी। बुंदेलखंड कहाँ पड़ता है भी? एक मिनट पहले बुंदेलखंड समझेंगे। ये मध्य और यूपी वाला एरिया ना, यहाँ बुंदेलखंड पड़ता है। बुंदेलखंड ये कहाँ की थी? बुंदेलखंड की एक नृत्यिका थी भी, और इसी के जो है ये गाना बना जो नाचने वाली थी भी। कौन थी? मस्तानी है, फिल्म आपने देखी होगी। उसमें ये क्या करती थी? मनोरंजन का काम करती थी भी, नाचने वाली थी मस्तानी। और कहाँ की थी ये? बुंदेलखंड की। उस टाइम जब वहां का राजा था वो कौन था? छत्रसाल। मूवी देखना अभी, फिर पता चलेगा भी हाँ छत्रसाल कौन था। बुंदेलखंड का राजा जो छत्रसाल है वो बाजीराव को बुलाता है सहयोग के लिए, क्योंकि आसपास जो है युद्ध हो रहे थे, तो उसके लिए छत्रसाल का राजा बुलाता है भी कहाँ? किसको? बाजीराव को। कहाँ बुलाता है? बुंदेलखंड। कौन बुलाता है? छत्रसाल। और उसी के बीच उनका प्रेम हो जाता है भी किससे? मस्तानी से, जिससे फिल्म आई है भी मस्तानी फिल्म। मस्तानी है क्या ना? बाजीराव मस्तानी। अब जो है कहते हैं भी बाजीराव ने निजाम गुजरात, मालवा का क्षेत्र और पुर्तगाल क्षेत्र तक अपना विस्तार कर लिया था। लिखो भी, एक मिनट। तुम ऐसे लग रहा तुमने पहली बार कोई नाम सुना है, पहली बार कोई ऐसे इंटरेस्ट नहीं ले रही। बाजीराव ने निजाम, लिखो निजाम कहाँ है भी? कहाँ है निजाम? आवाज फिर भी नहीं आई सभी की। हैदराबाद में। निजाम कहाँ है? हैदराबाद। निजाम और कहाँ भी? गुजरात का क्षेत्र, मालवा का क्षेत्र। बाजीराव ने निजाम, गुजरात और मालवा का क्षेत्र और पुर्तगाल में। पुर्तगाल तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था भी। किसने? बाजीराव प्रथम ने।
इन्होंने निजाम भी हैदराबाद वाला स्थान जो है अपने साम्राज्य में मिला लिया था, गुजरात वाला क्षेत्र मिला लिया था। मालवा मैंने तुम्हें पढ़ाया, अभी मालवा नहीं पढ़ाया तुम्हें? अरे मालवा नहीं पढ़ाया हमने? पुर्तगाल जो है मालवा किया, पुर्तगाल किया, और कौन सा किया था उसके साथ? तुम पीछे वाला साहब, यही बात है। ऐसे काम नहीं चलेगा मेरे बच्चों। जो मानचित्र मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मैंने कहा मानचित्र से करो। निजाम कहाँ है? हैदराबाद में, मैसूर, और यही है मराठे, यही मालवा का क्षेत्र, ये गुजरात वाला क्षेत्र, सारा का सारा क्षेत्र किसने जीत लिया था? बाजीराव प्रथम ने। क्लियर है? अरे क्लियर है या नहीं है? निजाम हैदराबाद वाला क्षेत्र, मराठा वाला साम्राज्य था है, गुजरात वाला क्षेत्र यही मालवा का क्षेत्र है, मैंने तुम्हें पढ़ाया है। उसके बाद जो है इन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार करते हुए कहां तक पहुंच गए थे? पुर्तगाल तक। कहां तक है? पुर्तगाल तक, जो अफगान, ईरान, पुर्तगाल जो है आगे बढ़ता। क्लियर है? अरे क्लियर है या नहीं है? उसी के साथ कहते हैं भी 1740 में किसकी मृत्यु हो जाती है? बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है। 1740 में किसकी मृत्यु हो जाती है? प्रथम है बाजीराव प्रथम की मृत्यु भी कब हो जाती है? 1740 में। उसी के बाद उनका बाजीराव प्रथम का बेटा आता है, जैसे आपने फिल्म में देखा होगा, नाना साहब। कहाँ आ गया? यहां से यहां करूं? अच्छा चलो। अरे फिल्म देखी है तो उसमें नाना साहब कौन, किसका बेटा था नाना साहब? आज जाते तुम फिल्म देखना, रील मत देखना। रील पे हम क्या करते हैं, 1.5-2 घंटे टाइम वेस्ट कर देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। आप मस्तानी फिल्म देखना, एक तो आपका मनोरंजन हो जाएगा और साथ में पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो उसमें नाना साहब जो है उसकी पहली पत्नी, ये तो मस्तानी सेकंड है क्या? अब यही नहीं पता। पहली पत्नी कौन थी बाजीराव प्रथम की, बताए? प्रियंका चोपड़ा थी ना, प्रियंका चोपड़ा। सेकंड पत्नी दीपिका पादुकोण। फिल्म में नाम बताना, उसके नाम रियल उस फिल्म में क्या था, कल बताओगे मेरे को। तो सेकंड जो उसकी पत्नी है कौन भी, फर्स्ट पत्नी कौन है वो कल नाम बता देना, कोई बात नहीं। आज हमें उसका नाम से कोई मतलब नहीं है, हमें तो आगे की कहानी पढ़नी है। बाजीराव प्रथम के बाद उसका बेटा आता है, लिखो, लिखो भी। उसके बाद उसका बेटा आता है भी बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव लिख लो, बताऊंगी पूरी कहानी। बालाजी बाजीराव। अब देखें इसको याद करने का। पहला हमने पढ़ा पेशवा, पहला कौन था? बालाजी, दूसरा कौन? बाजीराव। अब दोनों उनको मर्ज कर दिया, पहला बालाजी बाबा आ गया, फिर उसका बेटा आ गया बाजीराव। अब ये दूसरे का पूरा नाम बन गया भी बाला बाजीराव, जो किसका बेटा है? बाजीराव प्रथम का। किसका बेटा है? बाजीराव प्रथम का। याद रख लेना भी। पहला पेशवाई कौन था? बालाजी विश्वनाथ था। सेकंड कौन था? बाजीराव प्रथम था। दोनों को इकट्ठा लिख दो, तीसरा आ गया भी, तीसरा पेशवाई आ गया, जो किसका बेटा? बाजीराव प्रथम का भी लिखो। बाजीराव प्रथम ये जो 1740 तक से लेके 1761 तक रहते हैं, जिनका वास्तविक नाम था भी नाना साहब, जो मैंने अभी तुम्हें बताया था। 1740 से 1761 तक रहते हैं। और ये पानीपत की तीसरी लड़ाई होगी ना, पानीपत की तीसरी लड़ाई वो इसी के साथ होगी भी, क्योंकि पानीपत की तीसरी लड़ाई किन किन के बीच में हुई है भी? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। वो मराठाओं में लड़ने वाला यही था भी, इनके साथ सदाशिव राव था। वैसे तो लिखो बालाजी राव का वास्तविक नाम लिख लो पहले, वास्तविक नाम नाना साहेब। और आज फिल्म जरूर देखनी है, नाना साहेब। और कहते हैं भी अगर पूछे भी पेशवाई में सबसे ज्यादा जो साम्राज्य, मराठा साम्राज्य का विस्तार किया था वो बालाजी बाजीराव ने किया था, ये भी पूछा गया है भी पेशवाई में
पेशवा में सबसे अधिक मराठा साम्राज्य का विस्तार किया था। ये कहते हैं भी अफगान वाले एरिया जो है, सिख वाला एरिया, वहां तक पहुंच गया था। वो कौन है? नाना साहेब, जो बालाजी बाजीराव के नाम से जाना जाएगा आगे। वास्तविक नाम क्या था? नाना साहेब, जो प्रियंका चोपड़ा का बेटा है। मेरे को नाम नहीं पता, तुम बताओगे कल फिल्म देख के। क्लियर है? पहली पत्नी है उसकी, रियल नाम बता दिया मैंने तुम्हें उनका। क्लियर है भाई यहां तक? पेशवाई में सबसे ज्यादा मराठा साम्राज्य का विस्तार किया था, वो किसने किया था? बालाजी बाजीराव ने। किसका बेटा? बाजीराव प्रथम का बेटा। किसका बेटा? बाजीराव प्रथम का बेटा भी। उसी के शासन में कहते हैं, एक हमने अलवर्दी खां पढ़ा भी, अलवर्दी खां। अब तुम्हें एक बार अलवर्दी खां पे आना, ये अलवर्दी खां बताना कौन था। अब ये मेरे को अलवर्दी खां बताओ। हाँ जी, बंगाल का नवाब था। कौन था भाई? अलवर्दी खां, बंगाल का नवाब था, जिनकी मृत्यु कब हो जाती है? 56 में हो जाती है। अरे वही है जो इन्होंने अंग्रेजों को क्या किया, मुगलों को जो है पैसे दे दिए भी, मैं तेरे को 2 करोड़ रुपए देता हूं, फिर एक बार दे के बाद में मुकर गया। और इन्होंने कहा जो यूरोपीय कंपनियां वो वैसे मधुमक्खी के छत्ते की तरह है, अगर उसे छेड़ा जाए तो वो काट काट के मार देगी, और नहीं छेड़ा जाए तो वो क्या देगी? हमें शहद देगी। ये बात कहने वाला कौन था? अलवर्दी खां था। कौन था भी? अलवर्दी खां था। भूल जाते हो ना तुम, याद रखो। इसी अलवर्दी खां को जो बालाजी बाजीराव ने 1751 में क्या कर दिया था? भी पराजित कर दिया था। पूछ लेता है भी क्वेश्चन है भी, बालाजी बाजीराव ने, या पूछ लेता है भी 1751 में अलवर्दी खां को पराजित किसने किया था? बालाजी बाजीराव ने किया था। कहां का नवाब था ये? अगर नवाब पूछे तो कहां का था? बंगाल का भी। और बंगाल वाले क्षेत्र में कौन से आते भी? बिहार, ओडिशा, और कौन सा भी? जो पूरा बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल दोनों वाला भी, बंगाल क्षेत्र पूरा आता है। जो हमारा वेस्ट बंगाल है बांग्लादेश में। क्या? हाँ, 1751 में इसको पराजित किया, और 1756 में अलवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है भी। अलवर्दी खां जिनके कितनी बेटियां थी? 3 बेटियां थी। जो पहली की शादी कहाँ हुई? ढाका में, दूसरी की पूना में, और तीसरी की पटना में। और जो है अलवर्दी खां के बाद उत्तराधिकारी बनता है बंगाल का, कौन बनता है भी? तीसरी बेटी जो पटना वाला है, सिराजुद्दौला, उसका बेटा जो है गद्दी पे आता है। फिर सिराजुद्दौला जो है, हम प्लासी की लड़ाई में पढ़ते हैं, वही सिराजुद्दौला। क्लियर? अरे क्लियर होगा या भूल गए मेरे बच्चों? साथ साथ जब तक मैंने तो तुम्हें इतनी बात बताई है, तुम्हारे दिमाग में वो सारी बातें चलनी चाहिए, तब तुम्हें हिस्ट्री याद आएगी। और हिस्ट्री जो है लगता है टफ है, टफ नहीं है, इजी है, परंतु ये साथ साथ चलती। ये नहीं है भी मैथ का चैप्टर तो हमने अलग कर लेते हैं, अलग रूल आ जाते हैं, इसमें नहीं आते, ये साथ साथ है चलते। उसके बाद जो अब मोस्ट इंपोर्टेंट आएगा, बीसी के शासन काल में जो पानीपत की प्रथम लड़ाई, लिखो भाई। अब जो है तीसरी प्रथम बोल दी क्या मैंने? लिख लो, पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई। और ये पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? 21 जनवरी, क्या 14 जनवरी है क्या? चलो वेरी गुड, ये होता है भाई बच्चों का, इंटेलिजेंट हो गए तुम तो। 14 जनवरी 1761 में हुई थी। 14 जनवरी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। तो पानीपत की
पहली लड़ाई जिन बच्चों को लिख रखी है आती है ना लिखे, जिनको नहीं आती वो लिख ले। पानीपत की प्रथम लड़ाई जो 21 अप्रैल है 1526 में हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर जीत जाता है और मुगल है जो है साम्राज्य की नींव है रख देता है। उसके बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई जो किस तारीख को हुई थी? 5 नवंबर को। क्या 5 नवंबर है 1556 में हुई। किन के बीच में? अकबर और तैमूर के बीच में भी। अकबर की तरफ से जो लड़ रहा था वो कौन लड़ रहा था? भी बैरम खां, उसका सेनापति भी। क्लियर है? अरे क्लियर है? आज जो हम पढ़ेंगे पानीपत की तीसरी लड़ाई, उसमें जो है अकबर जीत जाता है, भी बैरम खां जीत जाता है। आज हम पढ़ेंगे पानीपत की तीसरी लड़ाई, भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पानीपत की तीसरी लड़ाई जिसमें किन किन के बीच में हुई? भी मराठा और अहमद शाह अब्दाली अहमद शाह अब्दाली भी अहमद शाह अब्दाली। और ये अहमद शाह अब्दाली पहले ये सुनो, पीछे चलो भी। मैंने ये तुम्हें बताया अहमद शाह अब्दाली दूसरी बार ये आता है 1761 में। पहली बार कब आया था? बताया था ना मैंने तुम्हें भी। एक बार हम पढ़ रहे हैं, एक बार हम पानीपत की बात पढ़ेंगे इसको। अहमद शाह अब्दाली जो कहां से आता भी? अफगान ईरान वाला एरिया, अफगान है और ईरान वाला एरिया जो अफगानिस्तान पढ़ते हैं हम, उसी क्षेत्र से आया था भी, उसी क्षेत्र से आया था। मैंने तो उत्तर मुगल काल पढ़ा रही थी, तब मैंने बताया कौन आया भी, उसी टाइम सेम सेम थे ये भी। वहां तो मुगल था और यहाँ कौन था? अहमद शाह अब्दाली। मैंने तुम्हें बताया भी अहमद शाह अब्दाली दोबारा आएगा ना जब पानीपत की तीसरी लड़ाई होगी। तो उस टाइम मुगल बादशाह कौन था भी? अहमद शाह। कौन सा अहमद शाह? फर्स्ट या सेकंड? अहमद शाह प्रथम। जिनका टाइम पीरियड बताओ, शासन बताओ। 1748 से 54 तक। अब याद रखना भी, मैं 1 मिनट दोबारा लिखना नहीं है, समझना है तुम्हें। 1748 और 54 के बीच में जो मुगल बादशाह कौन था भी? अहमद शाह था। और उसी के टाइम पीरियड में अहमद शाह अब्दाली आता है भी। यहां मुगल बादशाह अहमद शाह है और यहाँ अहमद शाह अब्दाली जो कहा अफगान ईरान का शासक है भी। क्लियर है? मैंने उस टाइम भी तुम्हें बताया भी अहमद शाह अब्दाली का पहला आक्रमण पूछे भारत पर तो किसके शासनकाल में? अहमद शाह मुगल बादशाह भी, जो कब है? 1748-54 में। और ये इसका सेकंड आक्रमण होगा भी। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई में ये सेकंड आक्रमण होगा किसका? अहमद शाह अब्दाली का भी। क्लियर है? अरे क्लियर है या नहीं है? और इसी पानीपत की लड़ाई में कौन जीत जाता है? अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है भी। इसी पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन जीत जाता है? अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है भी। और मराठे हार जाते हैं। मराठों की तरफ से लड़ रहा था वो कौन लड़ रहा था? सदाशिवराव भी। और उस टाइम जो है कौन था भी? शासक कौन था? नाना साहिब थे भी। अगर पूछे अब का नाम पूछे तो बालाजी बाजीराव। अगर पूछे भी मराठा साम्राज्य में जो पेशवाई था वो कौन था भी? बालाजी बाजीराव था। और वास्तविक नाम उसका क्या था? नाना साहेब। और जो लड़ रहा था वो कौन था भी? सदाशिवराव था। और इसी लड़ाई में जो है मराठे हार जाते हैं और अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। और यही लड़ाई जो है बालाजी बाजीराव से बर्दाश्त नहीं होती और वो क्या हो जाता है? धीरे धीरे बीमार पड़ जाता है और उसकी हार होने के कारण उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु कब हो गई थी? 61 में भी, क्योंकि 61 में लड़ाई होती है और वो सदमे में आ जाता है और सदमे के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो लिख लो भी, ये लाइन लिख लो। 1761 में किसकी मृत्यु हो गई थी? बालाजी बाजीराव की मृत्यु 1761 में क्या होगी थी? मृत्यु होगी।
लड़ाई में नहीं मारा गया था, बाद में सदमे के कारण उनकी मृत्यु होती है, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, लड़ाई हारने का। क्लियर है? एग्जाम में क्वेश्चन आता पानीपत की तीसरी लड़ाई, उसमें पूछा जाता है भी मराठों की तरफ से कौन लड़ रहा था, सदाशिव राव लड़ रहा था, ये भी क्वेश्चन आया, सिंपल क्वेश्चन आया। और उसके बाद जो ये पूछे भी अहमद शाह अब्दाली किस क्षेत्र से आया था, तो कई बार अफगान ईरान वाला दे देता है, अफगान भी दे देता है, कई बार ईरान वाला भी क्षेत्र दे देता है, तो अफगान है, ईरान वाले क्षेत्र से आया था। क्लियर है? क्लियर है नहीं? अरे क्लियर है? चल उसके बाद लिखो भी, अब इनका बेटा आता है माधवराव। माधवराव आता है। एक बार तो मराठा साम्राज्य बिखर जाता है भी किसकी, बालाजी जो है बाजीराव की मृत्यु के बाद। उसके बाद उनका बेटा आता है भी बाजीराव, जो पुण्य मराठा शक्ति को बढ़ाने का काम करता है, जिनका टाइम पीरियड रहा भी 1761 से 72 तक, 1761 से ये 1772 तक रहा। ये पुनर्मराठा पुण्य है, अगर पूछे भी मराठा शक्ति को पुण्य उभारने का काम किया था, वो किसने किया था? माधवराव ने। पुण्य मराठा शक्ति को जो बढ़ाने का काम किया, तो किसने किया था? भी माधवराव, जो किसका बेटा है? बालाजी बाजीराव। इन्होंने कहते हैं भी मैसूर निजाम से चौथ लेने के लिए मजबूर कर दिया। पहले लाइन लिख लो फिर समझाऊंगी। माधवराव ने मैसूर निजाम से चौथ लेने के लिए, बताऊंगी लिख लो, मजबूर कर दिया था। अब पहले तो ये चौथ समझे, पहले तो चौथ समझे, क्योंकि मैंने एक मिनट में चौथ और सरदेशमुखी, चौथ और सरदेशमुखी ये दो प्रकार के टैक्स थे। ये लगाए किसने थे? शिवाजी ने। किसने लगाए? शिवाजी ने। जो मराठा साम्राज्य की जिसने स्थापना की थी, किसने लगाए? शिवाजी ने। लिख लो भी, एग्जाम में क्वेश्चन आया है भी, जो चौथ है और सरदेशमुखी जो है लगाए किसने थे? शिवाजी ने लगाए। और क्या है यहाँ टैक्स लिख लो ताकि आपको याद हो जाए, आप वाली भाषा लिख लो, टैक्स। ये टैक्स थे उस टाइम पे, उस टाइम के क्या थे? टैक्स थे। चौथ का मतलब होता है 1/4, चौथ का मतलब होता है 1/4, और सरदेशमुखी का मतलब होता है 1/10 पे। अब सुने, लगाने वाला कौन? शिवाजी। शिवाजी तो मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी भी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे, जिसने कौन से दो टैक्स लगाए? चौथ और सरदेशमुखी। चौथ क्या है? 1/4 और सरदेशमुखी क्या है? 1/10। अगर मान लो आपके पास 4 किलो गेहूं है, आपके खेत में 4 किलो गेहूं आई है आपके पास, तो उसमें से 1 किलो गेहूं किसको देनी होगी? उस टाइम जो साम्राज्य चला रहा है उसको देनी होगी टैक्स के रूप में। अब टैक्स भरते हैं ना हम पैसों का, वैसे उस टाइम था भी कोई भी चीज है उसका 1/4 हिस्सा देना होता था। किसको? जो साम्राज्य का उत्तराधिकारी होता था। क्लियर है? और जो ये चौथ जो था ना, ये बाहरी क्षेत्रों पर लगाया जाता था। ये चौथ लिख लो भी, किस क्षेत्रों पर है? बाहरी क्षेत्रों पर। बाहरी क्षेत्र कौन से? जो मराठा साम्राज्य में थे, वो तो अंदर के क्षेत्र थे। मराठा साम्राज्य से भी तो बाहर क्षेत्र थे ना, जो मराठा साम्राज्य में नहीं थे। उन बाहरी क्षेत्रों पर जो लगाया था, मराठा साम्राज्य के आसपास के क्षेत्र जो थे उन पे, जो मराठा साम्राज्य में नहीं थे, उन पे कौन सा कर लगाया जाता था? चौथ भी। क्यों लगाया जाता था? क्योंकि शिवाजी उनको कहता था भी मैं आपकी रक्षा करता हूं, और रक्षा करने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए भी। और वो जबरदस्ती लेता था। और यही बात यहां बोली गई थी भी माधवराव ने अपना पुण्य जो है मराठा शक्ति को बढ़ाया, और उन्होंने मैसूर, मैसूर तो आपने पढ़ ही लिया, मैसूर वाला कर्नाटक वाला क्षेत्र, और निजाम जो कहा?
हैदराबाद वाला क्षेत्र। यहाँ के जो थे उत्तराधिकारी जो थे उनको मजबूर कर दिया क्या देने के लिए, चौथ देने के लिए। क्या देने के लिए, चौथ देने के लिए। क्लियर है? किसके लिए? क्योंकि वो उसका संरक्षक के रूप में काम करता था। तो एग्जाम में पूछा जाता है भी माधव राव ने मैसूर और जो निजाम थे उनको किसके लिए मजबूर किया गया, चौथ देने के लिए। चौथ में क्या था भी 1/4 हिस्सा। क्लियर है? और जो उसके साम्राज्य में था, ये जो सरदेश मुखी जो उसके साम्राज्य में लोग रह रहे थे, जो साम्राज्य उनके साथ था, भी जो छोटे छोटे राज्य थे वो उसके साथ थे, उनसे क्या लिया उन्होंने, सरदेश मुखी। सरदेश मुखी क्या है भी, अगर उनके पास 10 किलो गेहूं है तो 1 किलो गेहूं देनी होगी। अगर उनके पास 10 किलो गेहूं है तो इसका 10वां हिस्सा जो 1 किलो गेहूं उसको जो है उसको उत्तराधिकारी उनको देना होगा। क्लियर भी? ये जो अंदर के क्षेत्र भी मराठा साम्राज्य के अंदर के क्षेत्र लिख लो, इससे याद रह जाएंगे तुम्हें। मराठा साम्राज्य के अंदर के क्षेत्र, अंदर मतलब उसके अंदर में आ गया, उन्होंने जीत लिया, मिला लिया अपने साम्राज्य में, अंदर के क्षेत्र। क्लियर है? अरे क्लियर है? क्वेश्चन मेरे बच्चों यही आएगा भी शिवाजी ने जो 2 टैक्स लगाए थे वो कौन कौन से लगाए थे, चौथ और सरदेश मुखी। भी बाहरी क्षेत्रों पे कौन सा लगाया जाता है, चौथ, और अंदर के क्षेत्रों पे सरदेश मुखी। क्लियर है? अरे क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं? चलो उसके बाद लिखो। 1772 में शाह आलम सेकंड मुगल बादशाह ने अंग्रेजों के साथ मिलकर माधवराव की हत्या करवा दी थी। हाँ जी लिखो। 1772 में शाह आलम सेकंड, ये मुगल बादशाह भी बादशाह ने अंग्रेजों के साथ मिलकर हत्या करवा दी थी। किसकी भी? माधवराव हत्या करवा दी थी। किसकी हत्या करवा दी? माधवराव की। क्लियर भी? उसके बाद कहते हैं भी जो मराठा साम्राज्य पेशवाई पद था वो नामात्र का, बिखर के छोटे छोटे आए इसके उत्तराधिकारी, परंतु नामात्र के रहे। उसके बाद अंतिम जो है पेशवाई लिखो, जहां से क्वेश्चन आता है। अंतिम पेशवा बाजीराव सेकंड भी, जो 1818 में आएगा। उसके बाद ये पेशवाई आए थे, परंतु वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अंतिम लिख लो। अंतिम है मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा भी, अंतिम है पेशवा भी, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा भी बाजीराव सेकंड भी, जिनकी मृत्यु 1818 में हो जाएगी। पांच मिनट का और रहता है। सर से पूछ के आओ भी सर बैठे या क्लास लेंगे या 5 मिनट मैं और ले लूं। सर तो संधि थी वो लिख लेना। लेंगे? चलो भी ये अंतिम तक पढ़ लो। इसकी संधि और अंग्रेजों के बीच जो है अंगल मराठे युद्ध करने थे, वो कोई बात नहीं, कल कर ले। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ 5 मिनट में। हमने पढ़ा, अभी लिख लिया तुमने? बंद कर दो कॉपी, सुन लो अभी पूरी कहानी। हमने पढ़ा भी पेशवाई पद से, मैं पढ़ा देती हूँ, बाजीराव वो करवा दिया। पेशवाई में जो पहला आता है भी, बात सुन लो, ये पीछे वाले पहला पेशवाई आता है भी बालाजी विश्वनाथ, जो 1713 से 20 तक रहेगा। और उन्होंने प्रथम जो इसे द्वितीय संस्थापक माना जाता है, किसका? मराठा साम्राज्य का। इसको द्वितीय
संस्थापक माना जाता है किसका, मराठा साम्राज्य का। और 1719 में क्या हो जाएगा, 1719 में ये एक संधि होगी भी, दिल्ली की संधि होगी, जिसे क्या कहा जाएगा, मेगना कार्टा, जो किसके साथ होगी भी, अंग्रेजों के साथ। जो है कौन था उस टाइम शासक, पुरुषयार। और पुरुषयार की जो हत्या कौन करवा देते हैं भी, बालाजी बिस्वनाथ और सैयद बंधुओं के साथ मिलता है। और इधर है जो है कि अंग्रेजों के साथ उनकी गुटबंद होती है और किसकी हत्या करवा देते हैं, पुरुषयार की। उसके बाद उनमें सूफी संत आते हैं। सूफी संत कौन भी, रफी उदय दरजात और रफी उदय दौला भी। रफी उदय दरजात है जो उनको 1719 में क्या करता है, मेघना कार्टा, जो एक दिल्ली की संधि होती है उनके बीच में, क्योंकि पुरुषयार दिल्ली की गद्दी छोड़ देता है। उसके बाद जो है उन्हीं का बेटा आता है बाजीराव प्रथम भी, जो 1720 से 40 तक रहता है। और वही बाजीराव जो हमने मस्तानी फिल्म में, हम मस्तानी फिल्म देखते हैं, उसमें वो पूरी कहानी दिखाई गई है। इन्होंने अपना जो विस्तार किया वो मालवा तक है, गुजरात का क्षेत्र है, और निजाम जो है, और इन्हें जो ये अफगान तक पहुंच गया था। और उसके बाद जो है इन्हीं के जो बाजीराव जो है, ये इसको कौन बुलाता है सेवा के लिए, बुंदेलखंड का राजा छत्रसाल। और वही इसकी जो है प्रेमिका से, जो नर्तकी थी, उससे मुलाकात होती है मस्तानी से, और मस्तानी के साथ इनकी शादी हो जाती है। उसके बाद जो है इसकी मृत्यु हो जाती है 1740 में। उसके बाद उसका बेटा आता है भी बालाजी बाजीराव, जिसको किस नाम से जाना जाता है, वास्तविक नाम क्या है, नाना साहेबी। क्या नाम है, नाना साहेबी। और नाना साहेब जो है बाद में अपना साम्राज्य का जो सबसे ज्यादा विस्तार करता है, अगर पेशवाई में पूछे तो कौन करता है भी, नाना साहेब भी अपने साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार करते हैं। और इसी के साथ जो पानीपत की तीसरी लड़ाई में टाइम में जो मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी था वो कौन था भी, नाना साहेब था, जिनको किस नाम से जानते हैं हमें, बालाजी बाजीराव के नाम से। और इसी के कारण 1761 की तीसरी लड़ाई पानीपत की, उसमें कौन हार जाते हैं, मराठे हार जाते हैं। उसी के सदमे के कारण इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। फिर उसका बेटा माधव आता है, और माधव के बाद जो अंतिम हमने पेशवाई पढ़ा कौन भी, बाजीराव सेकंड। ये पूछेगा भी अंतिम जो है पेशवाई कौन था, बाजीराव सेकंड था, और प्रथम कौन था, बालाजी बिस्वनाथ। थैंक यू।